नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो हम देखने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी ने हेल्प की श्रीलंका की। तो श्रीलंका में आपको पता ही है कि भाई कर्फ्यू चल रहा है और कर्फ्यू मतलब वहाँ पे ऐसी हालत है कि अभी खाने पीने की मुश्किलात हैं। तो अब जो है वो श्रीलंका ने हेल्प मांग लिया है नरेंद्र मोदी जी से। तो देखते हैं इस वीडियो को कि भाई क्या हेल्प मांगी है और नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं उसकी रिप्लाई में, तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलते वीडियो को देख लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा व्लॉगिंग चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में फिर मिल जाएगा। सो आप वहाँ पर जाके मेरा व्लॉग ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलते वीडियो की तरफ। श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों को खाना, तेल, बिजली कुछ नसीब नहीं हो रहा। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे देश में आपातकाल लगाया जा चुका है। इस भयंकर तबाही के बीच श्रीलंका की सरकार लगातार भारत के संपर्क में है और अब तो श्रीलंका के विपक्षी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक ऐसी गुहार लगाई है जिससे श्रीलंका के गंभीर हालातों का पता चलता है। श्रीलंका में विपक्ष के नेता सजित प्रेमदास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि जितना हो सके वो श्रीलंका की मदद करें। प्रेमदास ने पीएम मोदी से विनती की है कि कृपया हमारी मातृभूमि को बचाने में मदद कीजिए। आपको बता दें कि श्रीलंका में बिगड़ते हालातों को देखते हुए पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में श्रीलंका के साथ साथ भारत के कुछ और पड़ोसी देशों में चल रही राजनीतिक उथल पुथल पर भी चर्चा हुई। हाल ही में श्रीलंका की यात्रा से वापस लौटे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। भारत ने अब श्रीलंका को बचाने के लिए कमर कस ली है। भारत ने कुछ ऐसे बड़े कदम उठाए हैं जिससे श्रीलंका को चीन के चंगुल से बचाया जा सके। आपको याद दिला दें कि श्रीलंका की इस हालत के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो चीन का ही है। इस समय भारत के लिए श्रीलंका में दो चुनौतियां सबसे बड़ी हैं। पहली ये कि श्रीलंका में चीन के विस्तार को रोका जाए और दूसरी चुनौती ये है कि श्रीलंका की बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था को जल्द ही जल्द पटरी पर वापस लाया जा सके। भारत ने इन्हीं दो चुनौतियों से निपटने के लिए काम शुरू भी कर दिया है। भारत सरकार ने श्रीलंका में रणनीतिक निवेश को बढ़ा दिया है। मोदी सरकार ने अपनी कूटनीति के जरिए श्रीलंका में कई बड़े प्रोजेक्ट्स अपने नाम कर लिए हैं। ये प्रोजेक्ट्स पहले चीन को मिलने वाले थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट, जो पहले चीन को मिलने वाला था लेकिन अब वो भारत को मिल चुका है। इसके अलावा भारत श्रीलंका में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एक पोर्ट सिटी का निर्माण भी कर रहा है। आपको जानकारी दे दें कि भारत द्वारा बनाई जा रही ये पोर्ट सिटी श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के पास है, जिसे चीन ने हथिया रखा है। श्रीलंका में भारत पर्यटन, रियल एस्टेट, वस्तु निर्माण, संचार और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों में भी निवेश कर रहा है। ये तो बात हुई रणनीतिक निवेश की। आपको जानकारी दे दें कि भारत श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना चाहता है। इसके लिए भारत ने सबसे पहले तो श्रीलंका को अनाज और तेल भेजा ताकि बिगड़ती हुई स्थिति को थोड़ा संभाला जा सके। भारत ने श्रीलंका को ईंधन, भोजन और दवाओं की खरीद के लिए 1.5 अरब डॉलर से अधिक की वित्तीय सहायता दी है। भारत चाहता है कि जल्द से जल्द श्रीलंका में हालात सामान्य हो जाएं और उसकी चीन पर निर्भरता कम हो जाए। भारत ये जानता है कि अगर पड़ोस में सब कुछ ठीक चल रहा है तो अपने घर में भी शांति बनी रहती है, और अगर पड़ोस में अशांति और अनिश्चितता का माहौल हो तो घर में भी चिंताएं बढ़ जाती हैं। Presenting B News app available on Google. दोस्तों, ये वीडियो है जिसमें श्रीलंका की जो है वो भारत मदद करने जा रहा है। मतलब कि श्रीलंका ने भारत से हेल्प मांग ली है। इस वीडियो से हमें एक चीज़ का मैं पूरी वीडियो में ऑब्जर्वेशन कर रही थी और मेरा माइंड जहाँ चल रहा था वो ये है कि श्रीलंका ने जो है वो हमेशा, जब भी श्रीलंका हो, बल्कि कोई भी कंट्री हो, चाहे वो यूक्रेन हो, यूरोप कंट्री, चाहे वो रशिया हो, चाहे यूएस हो, मैंने देखा है कि इंडिया को हमेशा ही वो इंडिया से हेल्प मांग रहे होते हैं। मतलब इससे ये बात का कंफर्म हो गया है
कि जब उनको मुश्किल वक्त में हमेशा वही याद आता है जिससे कोई उम्मीद होती है। तो इट्स मीन कि इनको पता है कि हालांकि इतनी हैवी और पावरफुल कंट्रीज़ हैं ये, और इन लोगों के पास श्रीलंका को तो खैर इतना नहीं पावरफुल कहा जा सकता, लेकिन जो यूरोप कंट्री हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, ये सारी कंट्रियाँ इतनी अच्छी खासी कंट्रियाँ हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ने में मुश्किल वक्त में हमेशा इनको इंडिया ही याद आता है, ओनली इंडिया। ओके, तो इस बात से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया कितना वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग हुआ है, और इंडियन गवर्नमेंट जो अपना रिलेशनशिप बनाकर बैठी है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, वो आज नज़र आ रहा है। तो इससे भी पता चलता है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उनकी कितनी वैल्यू है और कितनी डिमांड है इन फ्रंट ऑफ होल वर्ल्ड। तो खैर आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। बाकी यार जो श्रीलंका है उसको बर्बाद करने में चाइना का हाथ है। जैसे कि कह रहे हैं कि चाइना, ये सारे जितने भी कर्फ्यू वगैरह इनके मार्शल लॉ लग रहे हैं, ये सारे इसकी वजह से ही लग रहे हैं, चाइना वगैरह ने ही इसमें हरकत की है। खैर मैं ये समझती हूँ कि ये चाइना जहाँ भी जाता है वहाँ कुछ ना कुछ कर ही देता है, सॉल्व करने की बजाय उसको बढ़ाता ही है। तो कभी भी ऐसा मैंने उसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ तो सुनी नहीं है कि उसने कभी सही किया हो, कभी किसी के लिए अच्छी चीज़ की हो। लेकिन हाँ, चाइना ये इतना करता है कि जब भी सुना है तो नेगेटिव वे में सुना है कि हाँ उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो हंसी भी आती है और थोड़ा सा मतलब अजीब सा भी लगता है कि यार ये क्या एक्चुअली करते क्या है। कोरोना कभी ले आते हैं, कभी ओमिक्रॉन ले आते हैं, तो कभी श्रीलंका में मार्शल लॉ करवा देते हैं, तो कभी इंडिया में आकर उनकी सरहदों को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो खैर मुझे तो बड़ा ही फ़नी सा लगता है ये। आपको कैसा लगता है ये तो हम मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। अनाज वगैरह जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने भिजवा दिए हैं श्रीलंका में, और इससे पहले भी वो जितनी भी मुश्किलात में था उनकी मदद की गई, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने उनकी मदद की, उनकी हेल्प किया। इससे साफ साबित होता है कि वो मदद करते हैं जब भी उनको जब उनसे कोई हेल्प मांगता है या कोई मुश्किल में होता है। अब जैसे रशिया की उन्होंने हेल्प किया, और रशिया को जब ज़रूरत थी तो उनसे ऑयल वगैरह बाय कर लिया, उनको इस तरह से हेल्प कर दिया। अब जाहिर सी बात है उनको न्यूट्रल तो रहना ही है। उसके बाद फिर अब श्रीलंका आ गया तो श्रीलंका को भी वो हेल्प कर रहे हैं अनाज वगैरह। पहले तो जाहिर सी बात है खाने पीने की ज़रूरत होती है, जैसे कि इस वीडियो में भी बताया कि उनको ज़रूरत है खाने पीने अनाज वगैरह के लिए, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं। श्रीलंका में इस वक्त खाना पीना बिल्कुल मतलब आउट ऑफ ऑर्डर हुआ हुआ। बिल्कुल मैं व्लॉग्स देख रही थी बहुत सारे लोगों के, वो बता रहे थे कि भाई यहाँ पर तो ऐसी हालत है कि कुछ खाने को भी नहीं है और बाहर निकलने को भी परमिशन नहीं है। इस टाइप की कर्फ्यू लगा हुआ है। वैसे मैंने आज तक लाइफ में ऐसा कर्फ्यू देखा नहीं है, इवन तो यहाँ भी पाकिस्तान में लगते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है। तो आई होप के लगे भी नहीं। तो खैर आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पीएम मोदी जी ने सही किया कि गलत किया, ये भी आप मुझे शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।